नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रेवाड़ी से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। एक ऐसी खबर जिसने सबका दिल दहला दिया, जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। 10 महीने की मासूम बच्ची जिसने अभी बस कुछ महीने पहले ही जिसे जिंदगी मिली थी, जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट रही होगी, जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। उसकी जिंदगी अभी सिर्फ मुस्कुराहट और मासूमियत से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी हुई वो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं पर वार है, इंसानियत पर सवाल है। पड़ोसी जिसे हम अपना समझते हैं, पहला सगा पड़ोसी होता है। कहा जाता है कि मुसीबत के समय अगर कोई सबसे पहले आपके पास पहुंचता है तो वो पड़ोसी होता है। लेकिन एक पड़ोसी जिसने शराब के नशे में मासूम के साथ घिनौना अपराध किया, दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी, उसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। खून से सनी बच्ची रोते हुए बेबसी में दम तोड़ती मासूम, या दृश्य सिर्फ पुलिस रिपोर्ट नहीं बल्कि हमारी पूरी समाज और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। 10 महीने की मासूम बच्ची जो अपने परिवार के साथ बिहार से रेवाड़ी आई थी, अपने जीवन की सबसे नाजुक अवस्था में थी, अपने ही पड़ोसी के हाथों दरिंदगी का शिकार हो गई। आरोपी जो कि 35 साल का था, शराब के नशे में मासूम के साथ कमरे में बंद गहन अपराध किया। घटना की घिनौनी सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब परिवार वालों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को खून से सनी हुई अवस्था में पाया। नाजुक हालात में बच्ची को तुरंत रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है और उसकी पूरी देखभाल की जा रही है। डॉक्टर रविंद्र कुमार डीएसपी ने बच्ची की इलाज और सुधार की जानकारी साझा की। आप भी सुनिए। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिएगा, एक 10 माह की बच्ची थी जो कि हमें पता चला यहाँ पे लोकल रहने वाली है, वैसे बिहार से ही थी, और किसी युवक ने जो कि लगभग 35 से 40 साल का है उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया है, जिसमें मौके पे पहुँच के हमारे एफएसएल टीम वहाँ पे पहुँची। मौके से जो भी सबूत थे वो कलेक्ट किए और बच्ची को मेडिकल में अभी भर्ती करवाया है, और अभी जो आंतरिक जाँच है बच्चे की वो की जा रही है। अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे और उसके बाद जो इंजरीज वगैरह वो कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी था इसमें वो हमने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ अभी जारी है और डिटेल में पूछताछ करके जो भी आगे के तथ्य आएंगे वो आपसे शेयर किया जाएगा। हालत किस तरह की बताई जा रही है? अभी तो स्टेबल बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड बाकी है। अल्ट्रासाउंड के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। रेफर करने की बात कही गई थी। देखिएगा, वो डॉक्टर का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो जैसे कहेंगे वैसे वो। आरोपी कौन है, कहाँ का है? मुख्यतः जो आरोपी है वो यूपी का रहने वाला है और लेबर का काम करता है। इसी गुड़िया के जो पेरेंट्स थे जहाँ पे रह रहे थे वो उसके पड़ोस में ही रहता था घर पे, और कई बार खिलाने के लिए आता था। आज भी सुबह लगभग 8 बजे के बाद इसको 8 बजे के करीब इसको खिलाने के लिए आया था, और खेल खेल में जो अल्टीमेटली इस घटना को अंजाम दिया है। हमें भी थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं इसने पहले भी किसी और के साथ ऐसी चीज़ें ना की हुई, तो लोकल जो जहाँ पे ये कॉलोनी है वहाँ पे लोकल भी हम पुलिस के द्वारा एक बार वहाँ पे सर्च करवा रहे हैं कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना इसने पहले भी अंजाम ना दी हो। सर, किसी कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाली घटना ये सामने आई है। जी, देखिएगा, ये समाज का एक ताना बाना है, भाईचारा है कि अल्टीमेटली लोग आपस में एक ही छत के नीचे भी और एक ही कॉलोनी में भी रहते हैं। किसके मन में किस तरह से कैसी भावनाएं जगती है इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपराध के अनुसार जो अपराधी की सजा होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल संगीन अपराध है, ये बिल्कुल उसके हिसाब से इसको सजा दिलवाया जाए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। पूरे मामले की जांच रेवाड़ी पुलिस द्वारा गहनता से की जा रही है। CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन श्रुति शर्मा ने इस मामले में क्या कहा, आप वो भी सुनिए। बच्ची के साथ जिस तरह की शर्मसार करने वाली घटना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है और मैं कहती हूँ कि इसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ना तो स्वयं जाकर कोई किसी अपराधी को आमंत्रित करता है। ऐसे में अगर कोई इस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए हम सब समाज के लोगों को सचेत होना पहले बहुत आवश्यक है। और ऐसी घटनाएं अगर CWC के पास आती है तो हम पूर्णतया सचेत होकर
टाइमली उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। हमने बच्चे की अभी मेडिकल करा दी है, बच्चे की जांच चल रही है, कुछ सैंपल्स लिए गए हैं, बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। माता पिता को भी हमने कुछ कंपनसेशन दिया है, कुछ कैश उनको दे रहे हैं और कुछ बाद में भी दिया जाएगा। जैसी मेडिकल उसकी हालत रहेगी उसके हिसाब से बच्चे की पूरी सेफ्टी के लिए, उसके लाइफ की सिक्योरिटी के लिए गायनोलॉजिस्ट भी बुलाई गई है, पीडिया के भी डॉक्टर्स हमने बुला लिए हैं। तो जो भी हो पाएगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट बच्चे के लिए होगा, उसके लिए सीएमओ सर से हमने बात कर ली है। उनकी पूरी टीम इसकी पूरी देख रेख में सारा काम चल रहा है। कंपनसेशन क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की सहानुभूति है कि कंपनसेशन दे रहे हैं आप? देखिए, पोस्को के केसेस में सरकार पूरी तरह से बच्चे के साथ में होती है। बच्चे का आगे से रख रखाव अच्छा हो, क्योंकि माता पिता एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और जैसा हमें उनकी आर्थिक स्थिति का पता चला कि उनके पास अभी खाने पीने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं है, तो उनको हमने कुछ कैश भी दिया है सीडब्ल्यूसी ने, और बाकी भी हम उनको आगे मदद करेंगे। जो भी रहेगी खाने पीने का, मेडिकल ट्रीटमेंट, बाद में बच्चे के स्वस्थ होने तक का सारा खर्चा सीडब्ल्यूसी। मैडम, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, समाज के लिए क्या कुछ संदेश अवश्य इस तरीके के लिए घटना ना हो तो सबसे पहले हम सभी नागरिकों को इसमें मैं कहूँगी कि सचेत रहना चाहिए कि हमारे आसपास किस मानसिकता के लोग रहते हैं, क्योंकि कानून जब तक पूरा कार्य नहीं कर पाता, जब तक हम ये नहीं देख पाते कि वातावरण तभी बदलेगा जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। और इसके लिए हम सिफारिश करती है सीडब्ल्यूसी की ऐसे जघन्य अपराधियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, और बच्चों के हित के लिए सीडब्ल्यूसी सदा साथ रहेगी। डीसीपीओ मैम भी हमारे साथ हैं। पुलिस ने पहले भी ऐसे कई केसेस में जब हमें कोई भी खबर हमें मिलती है तो हम तुरंत जाकर बच्चे को रेस्क्यू कराते हैं, मेडिकल उसकी जांच कराते हैं, और जो हमसे बेस्ट हो आता है बच्चे के इंटरेस्ट में, बच्चे के हित को देखते हुए सर्वोत्तम सीडब्ल्यूसी बताया जा रहा है मैम कि बच्चे की हालत जो है कहीं ना कहीं सीरियस बनी हुई है। नहीं, अभी ना तो सीरियस के लिए कहा गया है और ना ही नॉर्मल के लिए, क्योंकि जांच अभी पूरी ही नहीं हुई है। बच्चे को अभी पीडिया डॉक्टर देख चुकी है बाहर से। बच्चे को पहले स्टार्टिंग में बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हमें लग रही थी क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग थी उस समय। अभी बच्चे के सही है, स्वस्थ है, उसको अपने माँ की गोद में खेल रही है, उसको दूध वगैरह जो भी छोटी बच्ची है दिया गया है, और बच्चे के ड्रेसेस भी चेंज किए गए हैं, और अभी बच्ची सही है, देखने में बाहर से सही है। इंटरनल अभी जांच अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो डॉक्टर जैसे हमें सुझाव देगी उसके हिसाब से, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी चाहे हमें बाहर लेकर जाना पड़े, बच्चे का बेस्ट जो है किया जाएगा। आपने सुना किस तरह यह मामला सिर्फ एक बच्ची का, एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। और यह हमें याद दिलाता है कि जब मासूम की रक्षा और उनके अधिकारों की बात आती है तो केवल परिवार ही नहीं बल्कि सरकार, समाज और हम सभी नागरिकों को जागरूक होना कितना जरूरी है। अगर हम आंखें मूंद कर देखते रहेंगे तो ऐसे अपराध का दायरा बढ़ता जाएगा। हर गलती, हर लापरवाही समाज की असफलता बनती है। तो यहाँ पर जरूरी है कि आरोपी के साथ सख्त कार्रवाई हो और इस मामले की जांच और भी ज्यादा गहनता से हो। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या हमारा समाज, कानून व्यवस्था बच्चे की सुरक्षा के लिए वास्तव में प्रभावी, या मासूमों की जिंदगी बस आंकड़ों में ही सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।